नमस्कार। पिछली कक्षाओं में हमने दो प्रकार की अशुद्धियाँ सीखी, कर्ता और क्रिया की अशुद्धि। दूसरे पाठ में हमने विशेषण और विशेष्य की अशुद्धि सीखी। आज हम लिंग संबंधी अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे। जब हम हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाते हैं उस समय हम लिंग की अशुद्धि कर देते हैं। लिंग की अशुद्धि किस प्रकार होती है? जैसे मैंने यहाँ पर एक अशुद्ध वाक्य लिखा है, पहला वाला, ते मम मित्रा सन्ति। अब यहाँ पर वे, अगर हम इसका अर्थ करें, वे सब मेरे मित्र हैं, तो एकदम हमें ऐसा लग रहा है कि यह वाक्य तो शुद्ध है, किंतु यह वाक्य शुद्ध नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है? क्योंकि जो मित्र शब्द होता है वह नपुंसक लिंग का होता है, और यहाँ पर हमने मित्रः मित्रो मित्रा इस तरह से रूप चला दिया, जबकि मित्र शब्द पुल्लिंग में होता ही नहीं है। अब इसका रूप क्या बनेगा? मित्रम, मित्रे, मित्राणि। क्योंकि ते बहुवचन है, वे सब बहुत सारों के लिए आ रहा है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो वाक्य बन जाएगा शुद्ध, ते मम मित्राणि सन्ति, अर्थात वे सब मेरे मित्र हैं। दूसरा अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, फलाः करंडके सन्ति। फल करंडक में है। अब फला जो है, फल शब्द जो होता है वो नपुंसक लिंग का होता है, किंतु यहां पर लिखा हुआ है फला। नपुंसक लिंग में फल शब्द के रूप चलते हैं, फलम, फले, फलानी। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या बन जाएगा? फलानी। तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, फलानी करंडके सन्ति। फल शब्द का नपुंसक लिंग में। अब तीसरा वाक्य मैंने लिखा, वृक्षाणि हरिता सन्ति। तो हरिता जो इसका विशेषण, यानी हरे पेड़ हैं। हरिता तो ठीक है, किंतु वृक्षाणि अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि वृक्ष शब्द जो है वो पुल्लिंग होता है, और पुल्लिंग में रूप चलते हैं वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षा। क्योंकि वृक्ष शब्द अकारांत है तो इसके रूप बालक के समान चलेंगे, बालकः, बालको, बालकः। वैसे ही वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षा। तो वाक्य बन जाएगा, वृक्षाः हरिताः सन्ति। पेड़ हरे हैं। वृक्षा माने बहुत सारे पेड़, हरिता माने हरे, सन्ति माने है, पेड़ हरे हैं। अगला वाक्य है, उपवने पुष्पाः सन्ति। अंडरलाइन किया हुआ है पुष्पाः। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अशुद्धि है वो पुष्पाः शब्द में है। उपवने भी ठीक है, सन्ति भी ठीक है। उपवन में फूल हैं, तो फूल हैं, सुनने में तो ठीक लग रहा है कि ये वाक्य शुद्ध होगा, किंतु यह अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि जो पुष्प शब्द है वह भी नपुंसक लिंग का होता है, और पुष्प शब्द के नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो वाक्य बन जाएगा, उपवने पुष्पाणि सन्ति। अगला वाक्य है, शाखेषु खगाः सन्ति। ये भी सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे शुद्ध हो कि शाखाओं पर पक्षी हैं, किंतु शाखा शब्द आकारांत होता है और वह स्त्रीलिंग होता है, और स्त्रीलिंग में जब हम रूप चलाते हैं तो आकारांत शब्द यानी लता के समान रूप, लता के समान जब हम रूप चलाएंगे तो लता, लते, लता प्रथमा विभक्ति, लताम, लते, लता द्वितीया विभक्ति, लतया, लताभ्याम, लताभि तृतीया विभक्ति, लतायै, लताभ्याम, लताभ्य चतुर्थी विभक्ति,
लतायाः लताभ्याम लताभ्य पंचमी विभक्ति, लतायाः लतयो लतानाम षष्ठी विभक्ति और सप्तमी में रूप बनता है लतायाम लतयो लतासु। ऐसे ही यहां पर हो जाएगा शाखा सु, शाखा सु। खगा संति यानी कि शाखाओं पर पक्षी हैं। अगला वाक्य है देवालयासु देवा वसंती। सुनने में अच्छा लग रहा है कि देवालयों में, मंदिरों में देवता रहते हैं, किंतु यहां पर देवालया का स्त्रीलिंग बना दिया, जबकि देवालय शब्द जो है वो पुल्लिंग का होता है और अकारांत है, बालक के समान रूप चलेंगे। बालक का सप्तमी विभक्ति में रूप बनता है बालकेषु, तो देवालयासु के स्थान पर क्या आ जाएगा देवालयेषु। देवालयेषु देवाः वसंती। अर्थ हो गया मंदिरों में, देवालयों में यानी मंदिरों में देवता रहते हैं। अगला वाक्य है उपवनः सुंदरम अस्ति। उपवन सुंदर है। अब जो उपवन शब्द है यह भी नपुंसकलिंग का होता है, तो उपवन का बन जाएगा उपवन, उपवनम। उपवनम सुंदरम अस्ति। उपवनम सुंदरम अस्ति। तो इस प्रकार आज हमने सीखा कि लिंग संबंधी अशुद्धियों को हम कैसे शुद्ध करते हैं, उनका निराकरण हम कैसे करते हैं कि शब्द को देखकर हमें पहले ये पहचानना होता है कि वो जो शब्द है किस लिंग का है। अगर वो स्त्रीलिंग का है फिर हमें यह देखना होता है कि स्त्रीलिंग में उस शब्द के रूप कैसे चलते हैं, और नपुंसक लिंग का है तो नपुंसक लिंग में कैसे रूप चलते हैं, अगर पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग में कैसे रूप चलते हैं। इस तरह से आज हमने लिंग संबंधी अशुद्धियों पर चर्चा की। धन्यवाद।